बाकी मैं जो बात करूँगी प्रिपरेशन की, तो वही यही है कि आपको प्री और मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी है। आपको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्री की कर लेते हैं या मेंस की कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप इस बार का पेपर देखोगे तो सिविल में लिमिटेशन तक पूछा था, जो कि जनरली बच्चे प्री का सोच के जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्री का ये है या मेंस का ये है, आपको ओवरऑल तैयारी करनी है। एंड मैंने रिवीजन की एक साइकिल बना ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल सर आपको अभी सीपीसी करवाएंगे तो आपको 2 या 3 महीने लगेंगे सीपीसी करने में, बट जब आप खुद से करेंगे तो मे बी आपको 1 मंथ लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपको 15 डेज लगेंगे। तो करते करते मैं अल्टीमेटली 4 या 5 दिन पे सीपीसी पूरा करने लग गई थी। तो आपको वो साइकिल फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट में, एंड देन उस साइकिल को आपको रिपीट करना है अंटिल आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। आपको हार्ड वर्क करना है, एट द सेम टाइम आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज स्मार्ट वर्क एज इन कि आपको एक रेगुलर टास्क देने हैं खुद को। मैं खुद के लिए वीकली एज वेल एज डे वाइज टास्क बनाती थी कि मुझे आज पूरे दिन में ये चीज़ें करनी है, मतलब मेरी टू डू लिस्ट लगी रहती थी मेरे बोर्ड पर, तो वो मैं करके ही सोती थी। मैंने जेएलओ दिया था इन 23, तो जब मैंने सर के यहाँ पर मॉक सीरीज़ ली थी तो मुझे वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी, बिकॉज सर ने सिर्फ लॉ नहीं, सर ने अलग अलग स्पेशलाइज एक्सपर्ट से हम लोगों का इंटरेक्शन करवाया था, जिन्होंने ना सिर्फ हमको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बताया बट और भी चीज़ों पे बहुत गाइड किया था। तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेंस की जो भी सीरीज़ होगी सर से ही लूँगी। तो मैंने आंसर राइटिंग एंड मॉक पेपर्स, उसके अलावा मैंने हिंदी एंड इंग्लिश और जजमेंट राइटिंग मैंने सर से ही करी थी। सो थैंक यू सर, दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल, बिकॉज जो आंसर्स थे, जो कॉम्बो पेपर्स थे, हालांकि टाइम काफ़ी कम था पर सर ने इतनी मेहनत करके इतनी लिमिटेड टाइम में हम लोगों के लिए इतने अच्छे पेपर्स बनाए थे। जो कॉम्बो पेपर्स मैं अच्छे से पढ़ के गई थी, एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी मैं उनको मार्क करती थी, एंड देन मैं उनको बार बार रिवाइज़ करती थी। और बहुत सारे पेपर जो क्वेश्चंस थे सिविल के, वो तो वहीं से बन गए थे। सो थैंक यू सर फॉर दैट। एंड अगर मैं मॉक की भी बात करूं तो सर की गाइडेंस थ्रू आउट रही है। मैंने 2 मॉक यहाँ पर दिए हैं। सर ने मुझसे मोस्टली जो मेरा स्पेशलाइजेशन था वो ही पूछा था दोनों मॉक्स में, एंड 50% जो मेरा इंटरव्यू था वो वहीं से आया था। सो इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था।